अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सैयद ज़ाहिद अब्बास बुखारी, आपसे मुखातिब हूँ और सब व्यूअर्स का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और उसको पसंद करते हैं, उसको लाइक भी करते हैं, उसको शेयर भी करते हैं। जैसा कि आपसे बात हुई थी कैल्शियम के हवाले से, तो कैल्शियम पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैल्शियम एक बहुत ही अहम अज़ू है हमारी बॉडी के लिए, जो कि मिनरल है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कैल्शियम बेसिकली इसकी जो स्टोरेज है वो हमारी बोन्स में होती है, हड्डियों में, और बॉडी को जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम की तो वो बोन से वहाँ पे चली जाती है, चाहे वो ब्रेन के लिए हो, चाहे हार्ट के लिए हो, लिवर के लिए हो, स्टोमक के लिए हो, इंटेस्टाइन के लिए हो, मसल्स के लिए हो, टिश्यू के लिए हो, तो किसी भी हिस्से के लिए जब जहाँ पे कैल्शियम की ज़रूरत है तो हमारे बोन्स से वो कैल्शियम निकल जाती है। तो सबसे पहले कैल्शियम की जो मकदार है वो हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी है और उसकी स्टोरेज भी ज़रूरी है। तो कैल्शियम आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ओवर 40 ईयर्स के बाद, ओल्ड एज में, जब आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं इसी वजह से और आप डाइट से कैल्शियम पूरी नहीं कर सकते तो कैल्शियम लेनी पड़ती है। कैल्शियम के साथ विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी का रोल जो है कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब करने के लिए वो मेन अहम रोल है। अगर आप कैल्शियम के साथ विटामिन डी नहीं लेंगे तो कैल्शियम एज़ इट इज़ थ्रू फीसिस, थ्रू यूरिन्स ये पास ऑन हो जाती है और आपकी बॉडी को इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लिवर भी उसका कोई फंक्शन नहीं कर पाता जो कि आगे आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी में। तो इसलिए कैल्शियम कम्बिनेशन के साथ विटामिन डी कम्बिनेशन जो WHO का रिकमेंडेड है वो कैल्शियम प्लस विटामिन डी रिकमेंडेड है, जिसमें कैल्शियम आपको 750 मिलीग्राम चाहिए और उसके साथ विटामिन डी 100 इंटरनेशनल यूनिट आपको चाहिए उसको एब्ज़ॉर्ब होने के लिए। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम की जो ज़रूरत है हमारी फ़ीमेल्स को, जो हमारी औरतें हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो यंग एज में हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी के हवाले से हैं या लैक्टेटिंग मदर हैं, बच्चों को दूध पिलाने वाली, तो उसमें टोटल रोल जो है वो आपकी कैल्शियम का है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि प्रेगनेंसी के हवाले से है तो 9 मंथ और 10 डेज़ का ये टेन्योर होता है, दौरानी है, तो इसमें कैल्शियम की में जो है वो डेली बेसिस पे चाहिए और 1500 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे चाहिए। तो 750 वाली अगर आप लेंगे, कोई भी टैबलेट ले लें, सिरप ले लें, मार्केट में आम अवेलेबल हैं। बेसिकली दीज आर नेचुरल प्रोडक्ट, ये कुदरती तौर पर बनते हैं, विटामिन्स मिनरल्स कुदरती होते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, कोई केमिकल्स का भी इशू नहीं होता। तो आपने सुबह शाम प्रेगनेंसी के हवाले से इसको इस्तेमाल करना है और ये 9 मंथ आपने खाना है, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा बेबी जो है उसकी मेंटल ग्रोथ, उसकी ब्रेन ग्रोथ, उसकी बॉडी की ग्रोथ, वो सारी कैल्शियम से होगी और वो सारी कैल्शियम बच्चा जो है वो अपनी माँ से ले लेता है। तो अगर माँ की कैल्शियम लेवल पूरा नहीं होगा तो उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, आफ्टर डिलीवरी उसको मसाइल होंगे और 40 ईयर्स के बाद तो उसको और भी ज़्यादा ऑस्टियोप्रोसिस, जिसमें हड्डियों का भुरभुरापन हो जाता है, या ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए आपको कैल्शियम की मकदार की बहुत सख्त ज़रूरत है। देन डिलीवरी के बाद जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं 2 साल तक, इस्लामी तरीके से अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि 2 साल तक आपने अपने बच्चे को दूध पिलाना है। तो जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनके लिए तो कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो सारा कैल्शियम दूध की शक्ल में उनसे निकल जाता है, तो उनका अपना कैल्शियम स्टोरेज बहुत कम हो जाता है और वहाँ पे आपको कैल्शियम
थ्रू डाइट भी पूरी करनी पड़ती है, थ्रू ये डाइटरी सप्लीमेंट आपको लेने पड़ते हैं, तो उससे आपने पूरी करनी है। तो ये 2 साल का जो टेन्योर है, दौरानिया है, इसमें कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है डेली बेसिस, रोज़ाना के हिसाब से। तो यहाँ पे भी 1500 मिलीग्राम पर डे आपको चाहिए, और उसकी आप डिवाइड कर सकते हैं सुबह शाम में 750 और उसके साथ 100 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी के आप लेंगे लाजमी, तभी कैल्शियम आपको फ़ायदा देगी और अब्ज़ॉर्ब होगी आपकी बॉडी में, और आपकी बोन्स में, हड्डियों में उसका स्टोरेज होगा। तो इसके हवाले से आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। कैल्शियम जो माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, एक टाइम आने के बाद उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का हिसाब सा हो जाता है, ट्यूमर से बन जाते हैं, तो बेसिकली वो सारा कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो वहाँ आपको कैल्शियम मिक़दार लेना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी औरतें, फीमेल्स, जिन्हें लिकोरिया का मसला बन जाता है। लिकोरिया एक ऐसी बीमारी है जो फीमेल्स के लिए एक दीमक है, उसको ख़त्म कर देती है, चाट जाती है। डे बाय डे उसकी इतनी ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी हो जाती है कि वो किसी हाल के लिए भी नहीं रहती। तो वहाँ पे कैल्शियम आपको ज़रूरी लेना चाहिए, कम से कम 3 माह तक आप लें, सुबह शाम कैल्शियम की मिक़दार को आप पूरा करें। डाइट से करें बेशक, या फिर सप्लीमेंट मिलते हैं बाज़ार से या न्यूट्रिशन में, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब जितने भी आप अगर कैल्शियम इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका ये कि आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी। जब आपकी बोन्स, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी तो आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, चलने फिरने में आपको मसाइल्स का नहीं होगा। और ऐसे आप गिर जाते हैं तो वो आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो टूटेंगी नहीं। अगर बोन्स आपके कमज़ोर हैं तो आप खुदा न खास्ता गिरते हैं तो वो फ्रैक्चर हो जाता है। उसकी मेन वजह यही है कि आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है, ऑस्टियोप्रोसिस उसको हो जाता है, और जो हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो बेसिकली उसकी वो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से ये मसला बनता है। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए आपको चाहिए कि आप कैल्शियम की लें, और 40 साल के बाद मेल फीमेल दोनों में कैल्शियम मिक़दार यूज़ करनी चाहिए, थ्रू आप डाइट लें या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।